Hey guys, welcome back to my channel Oxford Grammar। तो आज हम 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट idioms के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1 Achilles heel, नंबर 2 to leave no stone unturned, नंबर 3 a bull in a china shop। तो चलिए अब इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। इस idiom को समझने के लिए इस idiom के बिहाइंड जो स्टोरी है पहले आपको उसको समझना होगा। तो स्टोरी के मुताबिक अक्यूलीस की जो मदर थेटिस होती है वो अपने बेटे अक्यूलीस को इनवल्नरेबल बनाना चाहती है। इनवल्नरेबल मीन्स दैट कैन नॉट बी हार्म, जो ज़ख्मी ना हो सके। तो उसको इनवल्नरेबल बनाने के लिए वो एक रिवर सेटेक्स में डुबो देती है। रिवर सेटेक्स एक जादुई रिवर होती है जिसमें डूबकर अक्यूलीस इनवल्नरेबल बन जाता है। उसका सारा जिस्म इनवल्नरेबल हो जाता है सवाए उसके हील के। उसकी एड़ी उसके जिस्म का कमज़ोर हिस्सा रह जाती है, क्योंकि जब उसकी माँ उसको रिवर सेटेक्स में डाल रही होती है तो उसने अपने बेटे अक्यूलीस को उसकी एड़ी से पकड़ा हुआ होता है। उसकी वजह से उसकी एड़ी खुश्क रह जाती है। स्टोरी के मुताबिक आगे चलकर ट्रोजन वार में अक्यूलीस की एड़ी पर तीर लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। तो अब आते हैं हमारे ईडियम की तरफ। अक्यूलीस हील की मीनिंग होती है द वीक पॉइंट इन मैन्स सरकमस्टेंस, मतलब कमज़ोर पहलू या कमज़ोरी। जब हम किसी चीज़ का कमज़ोर पहलू बताना चाहते हैं या किसी चीज़ की कमज़ोरी बताना चाहते हैं तो हम कहते हैं अक्यूलीस हील। फॉर एग्जाम्पल, हिज अक्यूलीस हील इज़ हिज फैमिली। उसकी कमज़ोरी जो है वो उसकी फैमिली है। तो आते हैं सबसे पहले इसकी मीनिंग पर। टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड की मीनिंग है टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू फाइंड समथिंग और टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। मतलब किसी चीज़ को ढूंढने या कोई मसले को हल करने में कोई कसर ना छोड़ना। तो इसकी मीनिंग क्या निकलती है? कोई कसर ना छोड़ना। तो चलिए एग्जाम्पल के ज़रिए मज़ीद जानते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है नो स्टोन वॉज लेफ्ट अनटर्न टू डिस्करेज द वोटर्स। वोटर्स को डिस्करेज करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है डिटेक्टिव्स विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इन देयर एफर्ट्स टू फाइंड दो रिस्पॉन्सिबल। डिटेक्टिव्स जिम्मेदारों की तलाश में अपनी कोशिशों में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न टू फाइंड द ऑफेंडर। हम मुजरिम की तलाश में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो आते हैं सबसे पहले इसकी मीनिंग पर। बुल की मीनिंग तो आप सबको पता ही होगी। बुल की मीनिंग होती है पैसा। चाइना शॉप की मीनिंग होती है चीनी के बर्तनों की दुकान। तो अब आप ही मुझे बताइए, जब किसी बुल को एक चीनी के बर्तनों की दुकान में छोड़ दिया जाए तो उस दुकान का क्या हशर होगा? ज़हरी सी बात है, वो दुकान तहस नहस हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी मीनिंग भी यही निकलती है। अ बुल इन अ चाइना शॉप की मीनिंग होती है अ रेकलेस और क्लमसी डिस्ट्रॉयर, हर शे को तहस नहस करने वाला, तबाह करने वाला। तो चलिए एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। माई सन बिहेव्ड लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप एंड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग इन द लाइब्रेरी। मेरे बेटे ने भी ऐसा ही बिहेव किया जैसे एक बुल करता है एक चीनी के बर्तनों की दुकान में, और हर शे को लाइब्रेरी में तहस नहस कर दिया। मतलब जैसे एक बुल करता है चीनी के बर्तनों की दुकान में, हर शे को तहस नहस कर देता है, तो यहाँ पर भी वही रेफरेंस दिया गया है। तो वीडियो कैसी लगी गाइस? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी वीडियोस और देखने के लिए मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।